आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सीबीएसई का पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लास 9 में सेकेंड चैप्टर में दिया गया है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल और एक होता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो सब इक्वेशंस जिसमें एक ही टर्म्स हो वो कहलाता है तुम्हारा मोनोमियल। एक ही टर्म्स का मतलब हम सीधे एग्जाम्पल से ही समझाते हैं इसका। जैसे मान लो तुमको दिए x y 2x 4y 4x 4xy, इसमें देखो कोई प्लस माइनस नहीं है, एक ही टर्म्स है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 ही है तो वो कहलाता है मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल्स में क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें एग्जाम्पल्स क्या होगा जिसमें दो टर्म होंगे 2x + 4 x + 2y 2x + 3, ऐसा कुछ अगर रहता है जिसमें डबल टर्म है वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, बाइनोमियल। अगर मान लो तुमको ऐसा कुछ दे दे x × y तो मत बोल देना ये बाइनोमियल है, नहीं, x × y का मतलब क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो ये किस टर्म्स में आएगा, मोनोमियल्स में ही आएगा बेटा। ठीक है, ख्याल रहे बात। ट्राइनोमियल में होगा तो इसके एग्जांपल्स क्या होगा जिसमें तीन टर्म होगा 2x + y + 6 x + z + 2 x + y - 6, ये सब जो तीन टर्म्स हैं। और अगर मेरा तीन टर्म से ज़्यादा हुआ तो वो कहलाता है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स। तीन टर्म से ज़्यादा का मतलब हुआ 4 5 6 7 व्हाटएवर कुछ भी रहेगा वो कहलाएगा पॉलिनोमियल्स। तो एग्जाम्पल में बोल सकते हैं 4 + x + x² + 3y पॉलिनोमियल्स में है, 3x³ + 4x² + 6xy + 6y + 6x। तीन टर्म से ज़्यादा है इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, तो एक टर्म्स रहा मोनोमियल, दो टर्म्स रहेगा बाइनोमियल, तीन टर्म्स रहेगा ट्राइनोमियल, और तीन से ज़्यादा रहा तो पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, जल्दी से देखें। अब ये कॉन्सेप्ट में आते हैं जिसका नाम है डिग्री। पूछेगा तुमसे कि डिग्री निकालिए, टाइप वाइज चलते हैं। मान लो टाइप 1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन x³ + 4x² + 6x, इसका डिग्री निकालना लगेगा। या मान लो x² y² x⁴, इसका डिग्री दो ही होते हैं। तो टाइप 1 वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखना ये है कि x का हाईएस्ट पावर कितना है। इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो डिग्री कितना होगा 3। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, x का नहीं देखना, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो डिग्री इसका कितना होगा 4। ठीक है, मान लो इस तरह से रहा टाइप 2, x² y², ऐसा दिखता तो तुमको दिखता होगा यहाँ पे 2 है, असल में नहीं सर, ये दो जगह तो दोनों पावर को ऐड कीजिए, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो डिग्री कितना होगा इसका 4। ठीक है, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 और 2 6 है, यहाँ 5 है, तो हाईएस्ट कितना मिला 6 मिला, तो डिग्री कितना होगा 6 होगा इसका। ठीक है, इसका डिग्री 4, इसका डिग्री 6 हमारा। टाइप 3 में देखिए सर, टाइप 3 जस्ट सपोज करो इसका बोले तुमको ख्याल रखो, जब कभी भी तुमको अगर x कभी नीचे में दिख गया डिनोमिनेटर में, या x का पावर माइनस दिख गया, ये दो कंडीशन में आंसर होगा नो डिग्री। आई एम रिपीट, अगर पावर कभी माइनस में दिख गया और पावर डिनोमिनेटर x अगर डिनोमिनेटर में है, इन दो कंडीशन में डिग्री इक्वल टू लिखेंगे नो डिग्री, यहाँ भी डिग्री इक्वल टू लिखेंगे दैट इज नो डिग्री। ठीक है, ये दो कंडीशन में नो डिग्री होता है आंसर हमारा, ख्याल रखना बात को। एक जब डिनोमिनेटर में x है, दूसरा जब पावर नेगेटिव है। ठीक है, टाइप 4 में
टाइप 4 देखो, टाइप 4 में क्या होता है। टाइप 4 में मान लो कि तुमको ऐसा बोला 2 का डिग्री निकालिए, या मान लो 4 का, यहाँ तुमको खाली नंबर्स दिया हुआ। कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा 0 होता है, ख्याल रखना। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो उसका डिग्री हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन में डिग्री क्या होगा, 0। इसका भी डिग्री क्या होगा, 0। रीज़न बताते हैं क्यों, देखो ध्यान से, हम रीज़न दिखा देते हैं। 2 दिए हम लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 1 2 ही होता है। 2 1 की जगह लिख सकते हैं x⁴0, क्योंकि जब एक्सपेंशन पढ़ा रहे थे हम बोले थे किसी भी टर्म्स या वेरिएबल्स के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो अब बताइए सर x का हाईएस्ट पावर कितना शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है। इसीलिए कांस्टेंट टर्म का जब कभी भी तुमसे डिग्री निकालने बोले तो आंसर कितना देंगे हम, 0 देंगे। कांस्टेंट टर्म का आंसर हमेशा 0, डिग्री हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए सर आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 2A करते हैं। ठीक है, मैं डिग्री और पॉलिनोमियल्स का केस समझने के बाद एक्सरसाइज 2A करते हैं आज। ये ले लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2A। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द डिग्री। हम क्वेश्चंस लिखते हैं पहले कि क्या क्या क्वेश्चन वो लोग दिया हुआ है। ठीक है, बोलो x⁴ माइनस 2x³ प्लस x प्लस √3। दूसरा क्वेश्चन में y³ √3y। 3 नंबर में t² माइनस 2t/5 प्लस √5। 4 नंबर x⁴100 माइनस 1। 5 नंबर 1/√2 x² माइनस √2x प्लस 2। 6 नंबर x⁻−2 प्लस 2x⁻−1 प्लस 3। 7 नंबर 1। 8 नंबर में दिया है -3/5। 9 नंबर में दिया है x²/2 माइनस 2/x²। 10 नंबर में x² माइनस 8। 11 1/2x²। 12 1/√5 x⁻½ प्लस 1। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, 3 तो है, 15 टोटल दिया हुआ, हम 12 उतार लिए। अब इसका हमको जो है डिग्री लिखना है। और डिग्री का मतलब हम क्या बोले थे, टाइप 4 तक बताए थे, चारों में से सब जगह काम करेगा। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 उसी 4 में से काम करता रहेगा। ध्यान दीजिएगा सर, इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है, 5, तो हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, 5। इसमें ध्यान दीजिए सर 1 है, तो इसमें बताइए हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो कितना हो जाएगा, 3। इसमें बताइए सर आप लोग हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इसमें 2 हो जाएगा। इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है, दैट इज 100, तो डिग्री कितना होगा, डिग्री हो जाएगा 100। इसमें आइए सर डिग्री, x का हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ 2 होगा। अब हम बोले थे जब कभी भी x का पावर माइनस में रहे या x डिनोमिनेटर में रहे तो डिग्री क्या होगा, नो डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा, नो डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो डिग्री। ध्यान रहे बात, ठीक है, ओके। कांस्टेंट टर्म है, कोई x y z नहीं है, तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री होता है 0। ये भी कांस्टेंट टर्म है, डिग्री कितना होगा, 0। कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0। यहाँ पे देखिए सर x नीचे में आया हुआ है, जब भी x नीचे में रहे या पावर माइनस में रहे डिग्री हमेशा क्या होता है, नो डिग्री, नो डिग्री। ठीक है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ x नीचे में है तो इसका डिग्री कितना होगा, नो डिग्री, नो डिग्री। इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1/2, तो डिग्री कितना होगा, 1/2। ठीक है,
तो ये 12 टर्म कर दिए, 3 टर्म छोड़ दिए, 3 टर्म आप लोग खुद से कर लीजिएगा सर। ये RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 12 क्वेश्चन था, जिसमें कि जो टाइप 4 तक हम बताए, टाइप 1, 2, 3, 4 उन चारों का ही काम हुआ है। यहाँ पे चेक कर लीजिए सर। देखो अब एक टर्म आता है लीनियर इक्वेशन। एक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आता है क्यूबिक इक्वेशन। और एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चार टर्म आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन का मतलब है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x या y या z हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में 1 ही रहेगा, वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। एग्जांपल जैसे मान लो x + 2, x का हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। मान लो ऐसा रहा x + y + z + 2, हाईएस्ट पावर कितना 1 है, तो ये क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट पावर 1। क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखो हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब जिसका डिग्री 1 है वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन, जिसका डिग्री 2 है वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री 3 है वो कहलाएगा क्यूबिक इक्वेशन, और 3 से अगर किसी का ज़्यादा है वो कहलाएगा, मतलब 4 रहा तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 5 रहा तो पेंटा पॉलिनोमियल, 6 रहा तो हेक्सा पॉलिनोमियल्स। इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रहा, ठीक है, या मान लो ऐसा रहा z² + 2, हाईएस्ट पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। पावर देखना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक में क्या होगा, हाईएस्ट पावर 3 रहेगा, x³ + 3x + 2, y³ + 3y² + 2y + 6। डजेंट मैटर कितना टर्म दिया हुआ, उसमें हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो कहलाएगा क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक मतलब हो जाएगा 4, x का पावर 4, 4x³ + 3, या y का पावर 4, 3y + 6y² + 7। तो पावर 4 है क्वाड्रेटिक, पावर 3 है क्यूबिक, पावर 2 है क्वाड्रेटिक, और पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। तो डिग्री के हिसाब चलेगा, डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, और डिग्री 4 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर हम आते हैं तुम्हारे चाहे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चन दिया हुआ है और 9 क्वेश्चन को लिखना है। दिया है -7 + x, दूसरा है 6y, तीसरा है z³ 1 - y - y³, x - x³ + x⁴, 6 नंबर है 1 + x + x², 7 नंबर 6x², 8 नंबर -13 एंड 9 नंबर -8। तो ये 9 क्वेश्चन दिया गया, 9 क्वेश्चन में से तुमसे पूछा है क्या है क्या नहीं हो, ठीक है। चलिए सर, हम बोले थे डिग्री देख के चेक करेंगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं। इसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो ये क्या जाएगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। इससे भी डिग्री 1 है तो ये भी क्या लाएगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें डिग्री 3 है तो ये क्या लाएगा क्यूबिक इक्वेशन, अभी अभी बताया कॉन्सेप्ट, ये सब आधे से का क्वेश्चन है। पावर हाईएस्ट कितना 3 है तो ये भी क्या लाएगा क्यूबिक इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट पावर 4 है तो ये कहलाएगा क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 2 है तो ये कहलाएगा 2 को क्या बोले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले थे ना 2 को,
टू को देखो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। टू है, फिर ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ कोई एक्स वाई नहीं है, तो जब कोई एक्स वाई नहीं है तो इस तरह का टर्म्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कोई एक्स वाई जेड नहीं है तो ये कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन, या कांस्टेंट इक्वेशन ही बोल सकते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। पी एक है तो ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है। 9 क्वेश्चन था, 9 हम कर दिए, ख्याल है। अच्छा, उसको ना क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल क्वार्टिक बोलेंगे इसको, हाँ क्वार्टिक बोलेंगे, क्वार्टिक, चार वाले को क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, इसको क्वार्टिक बोलेंगे, QUARTI से। इससे पहले भी ठीक कर लेना, क्वार्टिक था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक, चार वाले को क्वार्टिक बोलते हैं। इससे पहले शायद वहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया तो वहाँ पे ठीक कर लेना, क्वार्टिक होगा, QUARTI से, क्वार्टिक। तो ये नोट है, जल्दी से नोट कर लो। चलो 3 नंबर में आते हैं। देखो 3 नंबर क्या बोला। 3 नंबर क्वेश्चन में हमको कोफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है, कोफिशिएंट। देखो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, बोल रहा है क्या, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस पावर 4, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें पैनिक वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या लिया हुआ, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब के पास जाओ और उसको ढक दो, जिसका कोफिशिएंट बोलेगा उसके पास जाना, उसको ढक देना। x क्यूब का बोला है, x क्यूब के पास आए, ढक दिए, ढक देने के बाद क्या दिख रहा है, -5, तो योर आंसर इज -5, ठीक है। जिसका कोफिशिएंट बोलेगा उसके पास जाना, उसी को ढक देना, जो दिखेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन में बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x निकालना, बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x in √3 minus 2 √2x प्लस 6x स्क्वायर, इसका पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, √3 minus 2 √2x प्लस 6x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x पूछा, कोफिशिएंट ऑफ x के पास चले जाते हैं, ढक देते हैं, तो क्या दिख रहा है, -2 √2, तो ये आंसर इज -2 √2। जिसका कोफिशिएंट हमको बोलेगा उसके बगल में जाएंगे, ढक देंगे, जो दिखेगा वो आंसर मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात किया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 2x माइनस 3 प्लस x क्यूब। तो क्वेश्चन बड़ा अजीब है। अब तुम बोले सर आप जो इक्वेशन दिए हैं उसमें तो x स्क्वायर है ही नहीं, ये है, हाँ तो नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है, 2x माइनस 3 प्लस x क्यूब, हमको कोफिशिएंट पूछा x स्क्वायर का, है ना, x स्क्वायर का हमसे पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर दिख नहीं रहा, जो नहीं दिखेगा उसका आंसर कितना लिखेंगे, 0, सीधा बात है, जो नहीं दिखेगा ऐसे आंसर 0, दिखा तो आंसर, नहीं दिखा तो लड्डू, काम खत्म। अगला देख बोला कोफिशिएंट ऑफ x इन 3/8 x स्क्वायर माइनस 2/7 x प्लस 1/6, ठीक है भाई, दिख रहा है यहाँ पे 3/8 x स्क्वायर माइनस 2x/7 प्लस 1/6, यहाँ पे लिखेंगे
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या कितना दिख रहा है -2/7, एक्स को ढक दो जो दिखेगा वही आंसर। दिख कितना रहा है -2/7, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अगला में आते हैं, बोला है अगले क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म उसको हम लोग बोलते हैं जिसके पास कोई एक्स वाई जेड नहीं होगा। कांस्टेंट टर्म इन π/2 x² + 7x - 2 π/5। कांस्टेंट टर्म पूछा, बड़ी आसान है सर, x किसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, मतलब यही है कांस्टेंट टर्म। बस सीधा लिख देंगे यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म लिख के अब पूरा छाप देंगे -2 π/5 हो गया आंसर मेरा। तो 5 क्वेश्चन था, बना दिए सबका सब। एक्सरसाइज 2 का 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर में, आगे चलते हैं। 3 नंबर हुआ, 4 नंबर में भी डिग्री निकालने के लिए बोला है, लेकिन बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ। देखो 4 नंबर का डिग्री निकालने का, 4 नंबर में डिग्री ही निकालने बोला है। पहला क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन दिया है 4x - 5x² + 6x³ / 2x। बोला इसका डिग्री बताने के लिए, तो फट से मत लिख देना कि नो डिग्री, नहीं, सबसे पहले इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जो है काम करेंगे। तो ऐसा जब भी रहे इसको स्प्लिट करो। देखो 4x / 2x - 5x² / 2x। नहीं तुम लोग बोलेगा नीचे x है नो डिग्री, नहीं, सबसे पहले अलग अलग कर लिए, ठीक है। अलग अलग करने के बाद जो कट रहा है काट देंगे। यहाँ खाली बचा 2, यहाँ बचा 5x/2 और यहाँ बचा 3x²। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है पहले हायर पावर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पावर को। इसमें हायर पावर कौन है, ये वाला, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर ये वाला, और सबसे लास्ट में आता है कांस्टेंट टर्म। ऐसे सजा देंगे। अब डिग्री लिखेंगे। अब देखो x नीचे है, नहीं है, x हाईएस्ट होगा 2, तो डिग्री कितना होगा, समझ आया ना। इस तरह पहले तोड़ेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि y² y - y³, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करो, ये नहीं कि पावर देख लिए 3 लिख दिए, नहीं, पहले सॉल्व करो इसको। ये सॉल्व होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा, y² × y हो जाएगा y³ और y² - y³ हो जाएगा y का पावर 5। अब इसको सजा के लिखेंगे, पहले बड़ा वाला टर्म पावर, फिर छोटा वाला, इसके बाद डिग्री लिखते हैं। हाईएस्ट पावर है 5, डिग्री होगा 5, ठीक है। अगले टर्म्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो पहले मल्टीप्लाई करना। देखो क्वेश्चन ऐसा दे दिया 3x - 2 और 2x³ + 3x²। बोला डिग्री बताने के लिए, तो देख के मत बोल देना 3, पहले मल्टीप्लाई होगा तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए सर, और पहले सॉल्व कीजिए जहाँ तक हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक बार इसके साथ, फिर ये एक बार इसके साथ, हो जाएगा 6x⁴ 9x³ माइनस, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ 4x³ - 6x², ठीक है सर। अब 6x⁴ ये दोनों आपस में प्लस माइनस होगा तो देगा 5x³ and - 6x²। इसके बाद आते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो डिग्री होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 के बाद 4 तुम लोग से बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, 6 हम दिखा देते हैं। 6 दिखाते हैं, 6 देखने से तुम लोग बोलेगा कि नो डिग्री। देखो दिखाते हैं, ये देखो x⁻⁻2 x⁴ + x²। हम बोले थे ना पावर जब भी माइनस रहेगा तो नो डिग्री होगा, लेकिन उस समय पूरा सजा हुआ था। यहाँ पे अभी काम होगा, मल्टीप्लाई होगा, अभी मल्टीप्लाई हुआ नहीं है, तो देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा x⁻⁻2 का मतलब 1/x² होगा ना, है ना। और यहाँ पर क्या है x⁴ + x²। ये वाला एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एक बार इसके साथ होगा, मतलब x⁴ मल्टीप्लाई 1/x² और फिर x² मल्टीप्लाई 1/x²। ये कटेगा, यहाँ बचेगा x²।
और ये कटेगा, यहाँ बचेगा 1। तो अब बताओ डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, पहले सॉल्व करना फिर डिग्री लिखना, डायरेक्ट मत लिख देना डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चन था, हम 4 बना दिए, 2 इजी है, आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पहले, फिर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाइए। 5 आते हैं थोड़ा देर बाद। बोला है कि रीराइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, 6 स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल वही है, हायर टू लोअर पावर जाएंगे, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x क्यूब, 2y3 4y स्क्वायर 3y 2y क्यूब, 3 नंबर 2 प्लस t माइनस 3t क्यूब प्लस t का पावर 4 माइनस t स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वही है, लोअर टू हायर, जो अभी सिखा रहे थे हम पहले, सॉरी हायर टू लोअर। पहले सबसे ज़्यादा पावर ये वाला 5x क्यूब, उसके बाद 2x स्क्वायर, उसके बाद x प्लस 8 हो गया ऐसे। इतना ही करना, सजाना है सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाईएस्ट पावर कौन है, क्यूब, तो क्या होगा 2y क्यूब, फिर 4y स्क्वायर, फिर 3y एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, सबसे ज़्यादा पावर t4, उसके बाद 3t क्यूब, उसके बाद t स्क्वायर t प्लस 2 हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से सजाया जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, जो लास्ट है इस चैप्टर का, मतलब इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा इसके बाद। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसमें अंग्रेजी लिख दिया है 5 में, इसीलिए दिक्कत होता है। बोल रहा है क्या, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है, चारों लिख देते हैं, देखिए जब सबसे बोला गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8, फिर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। चलिए सर, इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, क्वेश्चन ही आंसर बोलेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, पीछे का आंसर मैच नहीं करना है, हम अपने मन से आंसर देंगे इसका आंसर पीछे से आपको मैच नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान पहले से आप देखिएगा कि को क्या बोला है, मोनोमियल बोला है, यहाँ क्या बोला है बाइनोमियल, यहाँ क्या बोला है ट्राइनोमियल, यहाँ क्या बोला है मोनोमियल। मोनोमियल बोलेगा तो एक बार लिखना 2x 5x 7x 8x या खाली x तुम्हारा मन करे तुम लिख दो। बाइनोमियल बोला मतलब 2 टर्म होगा, और जाहिर सी बात है 2 टर्म होगा तो एक तो टर्म दे देते हैं, अच्छा 2 टर्म है ना, चलो 2 टर्म है ना भाई, 2 टर्म है। ट्राइनोमियल बोला मतलब कितना टर्म होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए। चलो भाई 3 टर्म है, 3 टर्म। मोनोमियल बोला है, पहले दे दिए खुश। डिग्री कितना बोला है 5, हाईएस्ट 5 होना चाहिए, बैठा दिए 5 हो गया आंसर। ठीक है, मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को ऑटो बैठाएंगे, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, और डिग्री मतलब पावर कितना बैठेगा, पावर कितना बैठाने बोला है 8 बोला है ना, ले भाई 8 हो गया 8 है ना। अगला देख, पावर कितना बोला है 4, ले 4 एक ठो में खाली बैठा दे, ले आंसर। ठीक है, डिग्री कितना बोला है ले पावर 0 ले, वो जो इंग्लिश बोला था वही लिखे हैं, कोई हरमाने की जरूरत नहीं, जो बोलेगा उसे अकॉर्डिंग चलते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सर यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है एक्सरसाइज 2A। ठीक है, आर एस अग्रवाल पॉलिनोमियल चैप्टर। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अच्छा लगे।